पहले जीरो अब हीरो में। अब आगे सुनिए। ग्रैंड प्राइज, फीनिक्स का तेज हथियार। हथियार, प्लीज ऊपर वाले, आज इज्जत रख ले, बस एक तगड़ा हथियार दिला दे। जैसे ही हवा में तैरता वो 3D होलोग्राफिक पहिया किसी तूफान की तरह घूमने लगा। सूर्या का दिल भी उसी स्पीड से धड़कने लगा। वो अपनी दोनों मुट्ठियां भींचकर आंखें बंद किए किसी कसीनो के जुआरी की तरह पागलों जैसी प्रार्थना कर रहा था। पहिए की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी और उसके साथ ही सूर्या की सांसें भी गले में अटकने लगी। सुई एक एक सेक्शन को पार कर रही थी। हर एक टिक की आवाज सूर्या के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। सुई सीक्रेट टेक्निक से आगे बढ़ी और सीधा यूनियन कॉइंस वाले डिब्बे में घुस गई। धतौतेरे की, फिर से यूनियन कॉइन। सुई ऐसा लग रहा था जैसे सिक्कों के ढेर पर ही आकर दम तोड़ देगी। पहिया लगभग रुक चुका था। यह देखकर सूर्या का तो दिल ही टूट गया। साला ये क्या घपला है? सिस्टम मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है क्या? हमेशा ये चिल्लर पकड़ा देता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जैसे ही सूर्या मन ही मन अपनी फूटी किस्मत को गालियां दे रहा था कि वो सुई अपनी आखिरी सांस लेते हुए जरा सा और खिसकी, सिर्फ 1 मिलीमीटर, और सीधा उस सुनहरे चमकते हुए ग्रैंड प्राइज के छोटे से हिस्से पर जा रुकी। एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। सूर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, उसके मुंह से हकलाते हुए निकला। डिंग। बधाई हो मास्टर, आपने ग्रैंड प्राइज फीनिक्स का तेज फीनिक्स एस रेडियंस जीत लिया है। सिस्टम की वो ठंडी सी मशीनी आवाज गूंजी, लेकिन आज सूर्या के कानों में वो आवाज किसी अप्सरा के गाने जैसी लग रही थी। फीनिक्स का तेज, ये क्या बवाल चीज है भाई। तभी हवा में सुनहरी धूल के कण जमा हुए और एक कार्ड उसके ठीक सामने हवा में तैरने लगा। स्किल कार्ड। सूर्या की आंखें चमक उठी। इस नई दुनिया में स्किल कार्ड कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। ये वो जादुई कार्ड्स थे जिन्हें सिर्फ रैंक 6 या उससे ऊपर के महाबली वॉरियर ही बना सकते थे। वो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, मार्शल आर्ट्स की समझ और अपनी आत्मा की ताकत इन कार्ड्स में डाल देते थे। पुरानी दुनिया की तरह यहाँ कोई मोटी मोटी किताबें पढ़कर कूंग फू नहीं सीखता था। स्किल कार्ड्स के भी 4 लेवल होते थे। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड कार्ड का लेवल जितना बड़ा, उसकी तबाही उतनी ही भयंकर। सूर्या ने कांपते हाथों से वो कार्ड पकड़ा। वो छूने में एकदम ठंडे मेटल का बना था और उस पर आग से लिपटे हुए एक शानदार फीनिक्स पक्षी का डिजाइन बना था। उसने कार्ड की डिटेल्स पढ़ी और उसका मुंह लटक गया। अबे यार, ये तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज कार्ड है। ये भाला स्पीयर चलाने की एक टेक्निक थी। सूर्या को भयंकर निराशा हुई। इतना बड़ा ग्रैंड प्राइज और मिला क्या? सिर्फ एक ब्रॉन्ज कार्ड? इससे अच्छा तो पैसे ही ले लेता। लेकिन तभी सूर्या की नजर उस कार्ड के पीछे लिखे एक छोटे से नंबर पर पड़ी, LV1। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या क्या ये एक ऐसा स्किल कार्ड है जो ग्रो कर सकता है? सूर्या के तो होश ही उड़ गए। किताबी ज्ञान ने उसे बताया था कि इस तरह के इवॉल्वेबल कार्ड्स डायमंड कार्ड से भी कहीं ज्यादा कीमती और रेयर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूजर प्रैक्टिस करता है ये कार्ड भी उसके साथ अपग्रेड होता जाता है। मतलब जैसे ही वो इस स्किल को ब्रॉन्ज लेवल पर मास्टर कर लेगा, कार्ड अपने आप सिल्वर बन जाएगा। अरे बाप रे, ये तो सच में कुबेर का खजाना हाथ लग गया। सूर्या ने फटाफट उस कार्ड को चूमा और अपनी जेब में ऐसे रख लिया जैसे कोई अनमोल हीरा हो। पुरानी दुनिया में एक कहावत थी, लाठी सीखने में महीना, तलवार सीखने में साल और भाला सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। भाले को 100 हथियारों का राजा माना जाता था। अगर ये स्किल कार्ड न मिला होता तो सूर्या कभी भी भाला चलाने का रिस्क नहीं लेता। पर अब उसका फ्यूचर सेट था। अकेले अकेले पागलों की तरह दांत क्यों फाड़ रहे हो? अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक ठंडी बर्फीली आवाज आई। सूर्या ने मुड़कर देखा। नैना ने अपनी आंखें खोल ली थी और वो सूर्या को ऐसे घूर रही थी मानो वो कोई सर्टिफाइड बेवकूफ हो। खास खास, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सूर्या ने जल्दी से अपनी सीरियस वाली शक्ल बना ली। तुमने वो आवाज सुनी? नैना ने दूर जंगल के घने अंधेरे में देखते हुए धीरे से फुसफुसाकर पूछा। आवाजिश? सूर्या एकदम अलर्ट हो गया। उसने कान लगाकर सुना। अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी।
कोई दबे पांव उनकी तरफ आ रहा था। कोई जानवर है क्या? सूर्या ने पूछा। नहीं, नैना ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये इंसानों के कदम है। पक्का कोई एडवेंचर टीम मर्सनरीज है? सूर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उस राणा खानदान वाले कमीने वॉरियर की याद आ गई। इस डीप जोन में जो वॉरियर्स रात में घूमते थे, वो डाकुओं और कसाईयों से कम नहीं होते थे। अगर उन्होंने इन दोनों को यहां देख लिया, तो वो पहले इन्हें लूटेंगे और फिर बिना सोचे गला रेत देंगे। यहां से निकलना होगा अभी, नैना ने कहा। पर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द की एक कराह निकल गई। वो अभी भी चलने की हालत में नहीं थी। सूर्या ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बिना कुछ सोचे समझे उसने आगे बढ़कर नैना को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा मुझे उठाने के लिए। नैना की आंखें गुस्से और हैरानी से बड़ी हो गईं। वो पूरी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के इतने करीब आई थी। उसका वो आइस क्वीन वाला एटीट्यूड एक पल के लिए पिघल गया और उसके गोरे गाल शर्म और झिझक से लाल हो गए। नहीं, तुमने नहीं कहा। पर अगर यहां रुके तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सूर्या ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसे गोद में लिए लिए हवा की रफ्तार से अंधेरे में भागने लगा। उनके जाने के ठीक 2 मिनट बाद ही 7-8 खूंखार वॉरियर्स का एक ग्रुप उस झील के किनारे पहुंचा। उनके लीडर ने जमीन पर जल रही आग की राख पर हाथ रखा। राख अभी भी गर्म थी। हम शिकार आस पास ही है। लीडर ने एक खौफनाक और नीच मुस्कान के साथ अपने आदमियों से कहा, ढूंढो सालों को। जो भी यहां है उसका सारा माल छीन लो, और अगर विरोध करें तो सीधा टपका देना। उधर सूर्य अपनी पूरी स्पीड में भाग रहा था, पर घने जंगल में दौड़ना आसान नहीं था। उफ, यार तुम देखने में तो इतनी स्लिम हो, पर कसम से कितनी भारी हो। कुछ दूर भागने के बाद हांफते हुए सूर्या के मुंह से निकल ही गया, लड़कों का यही प्रॉब्लम है, मुंह में फिल्टर नहीं होता। ये सुनते ही नैना ने अपने दांत पीस लिए। अगर वो घायल न होती तो पक्का सूर्या का गला घोंट देती। वजन मेरा नहीं है बेवकूफ, वजन मेरी तलवार का है। नैना ने उसे घूरते हुए ताना मारा। तलवार का वजन? क्या बकवास है। सूर्या को समझ नहीं आया। तभी हिस्सस, सूर्या ने अचानक ब्रेक मारे। उसके सामने एक पेड़ की डाली से उल्टा लटकता हुआ 2 लाल आंखों वाला एक खौफनाक सांप उन्हें घूर रहा था। चांदनी की रोशनी में उसके लाल पंख चमक रहे थे। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। सूर्या ने तुरंत अपनी एनालिटिक आई एक्टिवेट की। टारगेट रेड विंग्ड स्नेक रैंक 2 म्यूटेंट बीस्ट। खासियत दांतों में जानलेवा जहर, रात का शिकारी। टोटल कॉम्बैट पावर 670। 670। सूर्या की तो हवा टाइट हो गई। सूर्या की अपनी ताकत अभी 462 थी। चलो ताकत का तो फिर भी जुगाड़ हो जाता, पर असली प्रॉब्लम यह थी कि सूर्या के पास लड़ने के लिए कोई हथियार ही नहीं था। अगर वो इस जहरीले सांप से खाली हाथ लड़ा और इसने एक हल्का सा डंक भी मार दिया, तो सूर्या का गेम वहीं ओवर था। इसे पकड़ो। तभी नैना ने अपनी वो खूबसूरत बर्फीली चमक वाली लंबी तलवार सूर्या की तरफ बढ़ा दी। थैंक्स। सूर्या ने खुश होकर बिना सोचे समझे उस तलवार की मूठ को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने तलवार अपने हाथ में ली, धड़ाम, सूर्या के कंधे की नसें खींच गईं और वो तलवार किसी 500 किलो के लोहे के खंभे की तरह सीधा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। तलवार का वजन और धार इतनी भयंकर थी कि वो जमीन के अंदर आधी धंस गई। सूर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका हाथ सुन्न हो चुका था। ये क्या बवाल है? मैंने पहले ही कहा था। नैना की ठंडी आवाज आई। वजन मेरा नहीं, तलवार का है। अब जाकर सूर्या को समझ आया कि वो लड़की जो उसे हल्की लग रही थी, वो असल में इस दैत्य जैसी भारी तलवार को एक हाथ से उठाती थी। क्या सूर्या इस 500 किलो की तलवार को उठा पाएगा? बिना हथियार के वो इस रैंक 2 के जहरीले सांप से कैसे बचेगा? और वो खूंखार एडवेंचर टीम, क्या वो इन तक पहुंचने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या और नैना का ये खौफनाक सफर।